हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स की। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट्स के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं एनिलीन से प्रिपेयर करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये है हमारा क्या, ये है हमारा NH2 एनिलीन, है ना। इसमें हम लोग डालते हैं क्या, सबसे पहले HCl, है ना। ये रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, ये बनाता है NH3Cl माइनस और इधर प्लस, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनता है, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, फिर अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, इसको रिएक्ट कराते हैं HNO2 से, है ना। कितने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये प्लस क्या निकल जाता है, 2H2, तो हमारा यहाँ बन जाता है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। ये हमारा बन जाता है प्रिपरेशन। इस तरीके से हम लोग करते हैं, एनिलीन से हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, डाइजोनियम सॉल्ट। तो कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, और उसमें भी सबसे पहले सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन बेसिकली हमारी होती है ये, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, इसको करा देते हैं किससे, Cu2Cl2 स्लैश HCl, है ना। तो इससे रिएक्ट करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा बन जाएगा बेंजीन का साथ इधर क्लोरोबेंजीन, और साथ में निकल जाता है हमारा N2। कुछ इस तरीके से हमारी हो जाती है वो कौन सी रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। अगर हमको क्लोरीन, अगर हम लोग को क्लोरोबेंजीन बनाना है और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सिंपली इतना चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं Br2 लगा देते हैं, और इधर हम लोग कर देते हैं HBr, है ना। Cu2Br2 और HBr कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाएगा ये Cu2Br2 HBr बनाएंगे, मतलब यूज करेंगे तो हमारा सिंपली बन जाएगा ये क्या, 2HBr, है ना। और इधर हम लोग का 2N2Cl प्लस Cu2Br2, चलो इस कुछ इस तरीके से लिख दें, है ना, ऐसे, है ना, प्लस Cu2Br2 HBr की प्रेजेंस में हमारा ये बन जाएगा, है ना, ये प्लस 2N2 और प्लस Cu2 Cl2 बाहर आ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन हो जाएगी, है ना। सैंड मेयर्स रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी, और हमारा मतलब ब्रोमीन को ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए भी और क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए भी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है गटरमैन रिएक्शन। इसमें भी सीधे हम लोग क्या बनाते हैं, तो फिर से हम लोग ले लेते हैं अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। इधर लगाते हैं N2Cl माइनस N2 प्लस, और इसमें इसको इससे रिएक्ट करा देते हैं CuHCl से, तो हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा बन जाता है Cl क्लोरोबेंजीन, है ना, और N2 बाहर निकल जाती है गैस, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा गटरमैन रिएक्शन होता है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। और अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसमें CuHBr लगा देते हैं, CuHBr, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और हमारा क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो होपफुली गटरमैन रिएक्शन समझ में आई होगी, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है बाल्स-स्टीमर रिएक्शन की। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग वापस से ले लेते हैं अपना बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, है ना, N2Cl N2 प्लस Cl माइनस, इसमें ऐड कर देते हैं क्या, HbF4, कुछ इस तरीके से, एंड हमारा क्या निकल जाता है, माइनस HCl निकल जाता है, HCl वाला पार्ट निकल जाता है, N2BF4 माइनस पे आ जाता है, कुछ इस तरीके से, है ना। ये बन जाता है हमारा क्या, N2
BF4 माइनस इस पे प्लस, है ना। फिर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली इसको कर देते हैं हीट। हीट करने पर हमारा क्या बन जाएगा, हीट करने पर हमारा बन जाता है फ्लोरोबेंजीन, है ना। ये फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 निकल जाता है और प्लस BF3, है ना। ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन बन जाता है और इस रिएक्शन को कहते हैं बाल्स-शीमन रिएक्शन, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा बाल्स-शीमन रिएक्शन होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं अपना। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आती है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम वापस से अपना ले लेते हैं क्या, अपना ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N2Cl माइनस N2 प्लस, है ना। इसमें ऐड कर देते हैं H3PO2 और प्लस H2O। हमने ये ऐड कर दिया तो बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है बेंजीन, है ना। बेंजीन बन के तैयार हो जाती है, जो क्योंकि N2Cl माइनस H से रिप्लेस हो गया तो बेंजीन बन गया, है ना। और हमारा क्या बन जाता है साथ ही साथ H3PO3 प्लस N2 एंड प्लस HCl, है ना। इस तरीके से हमारा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास आती है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप, है ना। OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट हम लोग अब देखते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली फिर से ले लेते हैं अपना बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, है ना, N2Cl माइनस प्लस, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं H2O, है ना। और साथ ही साथ H2SO4 ऐड कर देते हैं और उसको बॉइल कर देते हैं इस हमारे इसको रिएक्शन को, है ना। तो हमारा क्या बन जाता है बेसिकली बेंजीन, है ना। बेंजीन मतलब बेसिकली फिनॉल और N2 और साथ ही साथ HCl गैस हमारी निकल जाती है। कुछ इस तरीके से हमारा रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, यानी कि नाइट्रो ग्रुप। तो उसमें फिर से हम लोग वापस से ले लेते हैं अपना बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, है ना, N2 प्लस Cl माइनस, इसमें क्या ऐड कर देते हैं HBF4, है ना। ये हमारा और HCl निकाल देते हैं तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा N2 प्लस BF4 माइनस, है ना, N2 प्लस BF4 माइनस, है ना। तो जिस तरीके से फिर क्या करेंगे, अब हम लोग इसको NaNO2 और Cu में हीट कर देंगे। इसको NaNO2, है ना, NaNO2 और Cu में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, है ना, इस तरीके से प्लस N2 और प्लस NaBF4 हम लोग का इस तरीके से रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी NaNO2 प्लस Cu, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगी रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। हाँ, नेक्स्ट अब रिएक्शन हमारे पास आती है कपलिंग विद फिनॉल। फिनॉल से कपलिंग, है ना। अब हम लोग ले लेते हैं फिर से अपना ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, है ना, इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसमें लगा देते हैं क्या, है ना। अब इसको हम लोग कर देते हैं क्या, इसको एक बेसिक मीडियम में OH माइनस, यानी कि बेसिक मीडियम में इसका pH रखते हैं कितना, pH रखेंगे हम लोग 9 से 10, है ना। pH रखेंगे 9 से 10 और इसको 273 से 278 केल्विन पे अपना कोल्ड में रखेंगे, माइनस HCl, है ना, माइनस HCl। तो हमारा बेसिकली कपलिंग हो जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली कुछ इस तरीके से, हमारा ये बन जाएगा एजोडाई और इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, है ना। ये हमारी क्या है, ये है हमारी एजो डाई, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगी और हमारा ये हो जाएगा कपलिंग विद फिनॉल वाली रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास कपलिंग विद एनिलीन, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कपलिंग विद एनिलीन,
ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। फिर से हम लोग बना लेते हैं बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, है ना, एन कुछ इस तरीके से, प्लस इसमें हम लोग कर देते हैं क्या, H2N, है ना, ये। और इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे, H प्लस, यानी कि पीएच रखेंगे हम लोग कितना, 4 से 5 के बीच में, पीएच रखेंगे 4 से 5 के बीच में, है ना। 273 से 278 केल्विन इसको भी देंगे, है ना। और इसमें से भी हम लोग का क्या, माइनस HCl, HCl निकल जाएगा बाहर, है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फाइनली हम लोग का बन जाएगा N डबल बॉन्ड NH कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर उसमें ये, है ना, ये बन जाएगा। एंड देन उसके बाद इसको भी हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे और टेम्परेचर दे देंगे 303 से 331 केल्विन का, है ना। और हम लोग इसका रीअरेंजमेंट देख लेंगे, रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, और ये हम लोग का कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। N डबल बॉन्ड N, है ना, और ये NH2 कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, पैरा अमीनो एजो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, है ना। और ये भी हमारी क्या है, एजो डाई होती है, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन सारी खत्म होती है ना। कपलिंग विद एनालीन भी हो जाता है कंप्लीट, है ना। तो होपफुली चीजें समझ में आई हो, है ना, एंड चीजें ग्रास्प हुई हो। अब मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। तो मिले जाएंगे वीडियो में, फिर चलते हैं, बाय बाय।